तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का जो पार्ट 2 है आपको, है ना, उसको पढ़ेंगे। और फिर से हम आपको बता दें कि अगर वीडियो देख रहे हैं आपको बता देते हैं उसका नोट्स बनाएंगे, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मायने मतलब नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात ये आप बता देते हैं कि थोड़ा सा, है ना, हम इस चैप्टर को इतना अच्छा से, मतलब क्या हमारा मेन जो अच्छा चैप्टर है आप बता देते हैं, और जो भाग है हमारा, है ना, इनऑर्गेनिक सबसे, है ना, बहुत अच्छा पढ़ा पाते हैं, मतलब मेरा मानना है, आप बताते हैं। और यूट्यूब पर आप बता देते हैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ा पाने का मतलब है आप बता देते हैं, क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं कि 11 का पढ़ाई चाहिए, आप बता देते हैं 12 को पढ़ने के लिए, है ना। इसमें जितनी बातें आप बता दें 11 में पढ़े हैं ना, आप बता दें तो उसका 75% भाग आपको 12 में पढ़ना है ना। अब 11 का तो आप बता देते हैं कि ऑफलाइन हम पढ़ा है, और 12 में आए हैं आप बता देते हैं, तो पता चल रहा है, आप बता देते हैं कि टोटल, है ना, सब 11 पर आधारित है ना। तो फिर भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हुआ, इलेक्ट्रो एफिनिटी हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, ये सब आपको बता देते हैं कि टॉपिक जो है आपको बता देते हैं 11th का है ना। लेकिन यहाँ 12 में हम लोग को पढ़ना है ना। और 11 वाले लोग भी इसको देखेंगे, है ना। तो प्रयास करेंगे, आपको बता देते हैं। अब देखो ये वीडियो हम बना रहे हैं, आपको बता देते हैं, तो 11th को भी लेकर इसमें चल रहा है, और 12 को भी, क्योंकि थोड़ा सा नया लड़का आपको बता दे, उसको आ जाए समझ में। हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ना है आपको बता देते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो उसको पढ़ने के लिए जो उसका पी ब्लॉक का जो बैकबोन है ना, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो कुछ ऐसे टर्म्स आपको बता देते हैं जिसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे सबसे पहले हम तुमसे बात बोले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब इसको हम 11 में आपको बता देते हैं, पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा से पढ़ा है ना, पूरा डीपली में पढ़ा है ना, पूरा डीप में पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ तो उतना डीप नहीं पढ़ा सकते हैं, 3-4 गो टर्म इसमें लिखेंगे, आपको बता देते हैं, है ना, उतना आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन हम लिखा है 11 में, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। किसी परमाणु द्वारा युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने, है ना, आकर्षित करने की क्षमता को युग्मित इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको परिभाषा में थोड़ा सा, है ना, डिफर था थोड़ा सा, इसलिए हम लिख दिया, आपको बता देते हैं। परिभाषा देखो तो सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को, देखो किसी परमाणु द्वारा, कोई परमाणु हो, सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म का मतलब क्या होता है, तो है ना, यहाँ देखो, है ना, युग्म का मतलब होता है पेयर का मतलब जोड़ा, बात समझ रहे हो ना। मतलब क्या कि सहसंयोजक बंधन से जुड़े, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे हम तुमसे पूछे हैं, यहाँ देखो तो सहसंयोजक बंधन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10 में चलते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। हम तुमसे पूछे कि धातु और अधातु मिलते हैं तो ये कंपाउंड कौन सा बनाएगा, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ये आयनिक यौगिक बनाएगा। अब हम तुमसे पूछे ना, ये सिद्धांत हमेशा लागू होगा, तुमसे पूछे कि इस आयनिक यौगिक में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इस आयनिक यौगिक में आपको बता देते हैं कि आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बंधन, वही बॉन्ड, है ना। दूसरा हम तुमसे पूछे हैं कि जब अधातु मिलता है तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, सह संयोजक यौगिक बनाएगा। और इस सहसंयोजक यौगिक में आपको बता देते हैं सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जैसा कि बोर्ड पर ऊपर है, देखो सहसंयोजक बंधन, इसी के बारे में मतलब क्या, दिमाग लगाएंगे, ये विद्युत ऋणात्मकता आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपाउंड में आप लगा देंगे, है ना। जैसे हम तुमसे पूछे कि Na और Cl में क्या आप विद्युत ऋणात्मकता लगा देंगे, मतलब इसमें बता देंगे किसका कौन क्या जा, है ना। तो इसमें आपको विद्युत ऋणात्मकता अप्लाई नहीं होगा, आपको बता देते हैं, है ना। दूसरी बात ये है, दिमाग लगाओ तो
क्वेश्चन आया तुमको बता देते हैं कि सर जी है ना आयनिक यौगिक में क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, बता देते हैं कि आयनिक यौगिक में विद्युत ऋणात्मकता को हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। तो दिमाग लगाओ, इसका डिफिनेशन ही ऐसे है। देखो सहसंयोजक बंधन में जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म है ना इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा होना चाहिए, आपको बता देते हैं ना। अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति मतलब क्या, यह एक आपको बता देते हैं किसी है ना एटम का है ना एलिमेंट्स का है ना प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, नेचर है ना कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। और कौन सा इलेक्ट्रॉन आपको बता, डबल इलेक्ट्रॉन आपको है ना शेयर होना चाहिए, वो भी आपको बता देते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनों का शेयर आपको बता देते हैं किस में होता है, सहसंयोजक यौगिक में होता है। और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस में होता है, इसमें होता है। मतलब क्या, इसमें धातु देगा इलेक्ट्रॉन को और ये ले लेगा, मतलब क्या ये पूरा दे दिया, ये ले लिया, बातें समझ में आना। लेकिन इसमें आपको बता देते हैं ये भी धातु है, अधातु है, ये भी अधातु है, ये दोनों लेने के आपको है ना, ये भी लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन, ये भी लेना चाहता है, तो देगा कौन, है ना। तो इसलिए आपको बता देते हैं ये शेयर कर जाते हैं, तो शेयर करते हैं आपको बता देते हैं, यहीं पे आपको बताते हैं ना विद्युत ऋणात्मकता है ना अप्लाई करना है। मतलब क्या कि सिंपल से बात आपको बता देते हैं, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बातें समझ में है ना। जैसे हम तुमसे पूछते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग En से यूनिट करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, उतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे हम लोग। अब इसका डिफिनेशन देखो, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है बता देते हैं। पहला जो है आप बता देते हैं परमाणु के आकार पर, है ना, परमाणु के आकार पर है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान जो होता है परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। मतलब क्या कि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना ही कम होगा। जैसे हम तुमसे पूछें, अच्छा एक और बात बताओ, हम तुमसे पूछें कि प्लस और माइनस क्या करता है, आकर्षित करते हैं, है ना, और माइनस प्लस क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और माइनस माइनस और प्लस प्लस ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये है ना, बातें समझना। और जहां भी माइनस दिख जाए उसका मतलब यहाँ समझेंगे इलेक्ट्रॉन, और जहां प्लस दिख जाए उसका मतलब प्रोटॉन, बात समझ रहे हो ना। और प्रोटॉन को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, आपको बता देते हैं, जिसको जेड से सूचित किया जाता है ना। अब ध्यान देना, मतलब क्या, इसमें डैश तक लिखना है ना, परमाणु का आकार बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। मतलब क्या, हम तुमसे पूछे, देखो ध्यान से, विद्युत ऋणात्मक मतलब En जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। ये सब किताब में दिया है, टेंशन मत लो ना, बस समझे, टोटल किताब में दिया है। मतलब क्या कि परमाणु का देखो यहाँ उल्टा का संबंध हो गया तुमसे बोले, है ना। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा वह उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, कम होगा। और विद्युत ऋणात्मकता कम होने का मतलब क्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई, बात समझ रहे हो ना। अगर कोई छोटा आइटम है आपको बता देते हैं, है ना, तो उसका आपको बता देते हैं ना, उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का मतलब क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति अधिक रखेगा। जैसे मान लो कि हम ऐसे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम तुमसे बात बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन ग्रुप को ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, एटीन, देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। हम तुमसे पूछें किसका, दिमाग लगाओ, इसका 9 हो जाता है परमाणु संख्या, इसका 17 हो जाता है, इसका 35 हो जाता है। हम तुमसे पूछें, देखो तो परमाणु संख्या, ये तो 10 में पढ़ना तुमको बता देता है, सारी बातें यहाँ कैसे बता सकते हैं। 10 में ये बात पढ़ना है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ तुमको बता देता है ना, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, बात समझ में है ना। तो देखो यहाँ इसका परमाणु संख्या क्या है, 9 है, ये इतना बड़ा है, दिमाग लगाओ। इसका कितना है, 17 है, इतना बड़ा है। और इसका 35 है, बहुत बड़ा है,
है ना। हम तुमसे बोले एक बात, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब यहाँ हम तुमसे पूछें कि किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के लिए सबसे पहला कंडीशन लगाओ कि है ना, विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है बता देते हैं कि परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। मतलब क्या कि जिस परमाणु का आकार आपको बता देते हैं कि जितना बड़ा होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना ही कम होगा, है ना। और जो जितना छोटा होगा उसका है ना विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। हम तुमसे पूछे इसमें से छोटा कौन है, किसका परमाणु त्रिज्या है ना छोटा है, तो यहाँ पता चलता है कि क्लोरीन है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सबसे अधिक है। और एक बात याद रखो ना कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, आवर्त सारणी में 3 आपको तत्व तो ऐसे हैं जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, उसका नाम है फोन, है ना। फोन याद रखेंगे, आपको बता देते हैं। फोन जो होता है आपको बता दें आवर्त सारणी का ये ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सबसे अधिक प्रवृत्ति को रखते हैं। फोन याद रखना पड़ेगा, है ना। तो हम तुमसे पूछें कि इस ग्रुप में आपको बता देते हैं, इस ग्रुप में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की है, क्योंकि इसका सबसे आकार क्या है, छोटा है। दूसरा हम तुमसे पूछें अब मान लो इसका हम पूछ दें तो इसका आपको बता देते हैं 7, 15 और इसका कितना हो जाता है जी। अब इसमें हम तुमसे पूछे कि विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होगी, तो यहाँ देख लो 7 इसका परमाणु संख्या, इसका 15 है, तो जाहिर सा है कि नाइट्रोजन इतना छोटा होगा, फास्फोरस इतना बड़ा होगा, है ना। तो आकार किसका छोटा है, नाइट्रोजन का आकार छोटा है, इसका मतलब इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है। बातें समझ में आना, मतलब सिंपल सा पहला आप याद रखेंगे, है ना, कि विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है आपको बताते हैं परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। मतलब क्या, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतना कम होगा, और परमाणु का आकार जितना छोटा होगा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। विद्युत ऋणात्मकता का केवल मतलब समझो इलेक्ट्रॉन को खींचना, और कौन सा इलेक्ट्रॉन को, तो पेयर इलेक्ट्रॉन को, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दूसरा जो कंडीशन है आपको बता देते हैं, दूसरा जो आपको बता देते हैं, दूसरा जो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है आपको बता देते हैं, वह निर्भर करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के द्वारा, है ना। मतलब क्या, इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या, मतलब ये हुआ नाभिकीय आवेश का मतलब क्या, नाभिक किसको बोला जाता है ना, आवेश के, है ना, जो केंद्र होता है, सॉरी, है ना, एटम का जो केंद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। और नाभिक में कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर तो प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते ही नहीं है। मतलब क्या कि वो जो नाभिक जो होता है आपको बता देते हैं, न्यूक्लियर जो होता है किसके जैसा बिहेव करता है, प्लस आवेश के जैसा। मतलब क्या कह रहा है तुमको बता देते हैं ये कि किसी अगर परमाणु में आपको बता देते हैं, किसी, है ना, किसी नाभिक में अगर, है ना, प्रोटोनों की संख्या जितना अधिक होती है ना, प्रोटोनों की संख्या जितना अधिक होती है वह किसी इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक खींचता है, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उतना ही अधिक होती है। जैसे हम तुमसे पूछे, इसमें तुम सब डैश देकर लिख सकते हो, तुम बता देते हैं कि परमाणु के नाभिक में, है ना, प्रोटोनों की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतना ही अधिक होता है। अरे विद्युत ऋणात्मकता का मतलब सिंपल सा बात समझो, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, बस इतना याद रखो। मतलब क्या कि नाभिक में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा ना, सॉरी प्रोटॉन होगा, वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना ही अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वही ना टेंडेंसी आपको बता दे, तो उसी टेंडेंसी को बोलते हैं आपको बता दे विद्युत ऋणात्मकता, है ना। जैसे हम तुमसे पूछे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको बता देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Na+ Mg2+ Al3+, हम तुमसे पूछे कि इसमें किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है ना। तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो पता करो, तुमको बता दो। हम तुमसे पूछे ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, लेकिन प्रोटॉन थोड़ा निकलता है, तुमको बता देते हैं। तो इसका अगर हम बनाए तो देखो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s हुआ, इसका हुआ 2a, इसका हुआ 2f हुआ। हम तुमसे पूछे इसके आकार के बारे में, तो ये तो नाभिक हो गया 1, 2, इसका ये नाभिक हो गया 1, 2, इसका ये नाभिक हो गया 1, 2, दो को सेल बना। देखो तो पहले का सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम तुमसे पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तुमसे पूछे इसमें कितना है, हम तुमसे पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन को देने या लेने से प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो नहीं पड़ता है ना।
इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या, घट देगा तो भी इलेक्ट्रॉन को ही देगा, लेगा तो भी इलेक्ट्रॉन को ही। प्रोटॉन कभी नहीं लिया जाता और ना ही दिया जाता। अब हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया, और हम लोग बना रहे हैं, आप बता देते हैं आधी में, है ना। अभी हवाएं चल रही है, आप बता देते हैं। कुछ देर में आप बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, उम्फान जिसको बोला जाता है। अभी उसका डर है, घर में रहे, लुका कर रहे बढ़िया से। जान रहेगा तो जहाँ रहेगा, मोदी जी का काम है। हाँ, तो हम पूछे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 को हो गया है ना, प्रोटॉन कितना हुआ। अरे सोडियम है, तो सोडियम में परमाणु संख्या होगी, आप बता देते हैं 11, तो प्रोटॉन भी उसमें 11। यहाँ देख लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया 10 को, लेकिन प्रोटॉन कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया, 13 हो गया। देखो सब में इलेक्ट्रॉन समान है। प्रोटॉन की संख्या किसके, अब प्रोटॉन रहता कहाँ है, नाभिक में रहता है, मतलब यहाँ प्लस दिखाते हैं, लेकिन यहाँ 13 को प्लस है, यहाँ 12 प्लस है, यहाँ 11 को प्लस है। तो हम तुमसे पूछे कि किसके नाभिक में अधिक प्रोटॉन है, मतलब किसका न्यूक्लियर इफेक्ट सबसे अधिक है। तो जिसमें प्रोटॉन जितना अधिक होगा उसका न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और जिसका न्यूक्लियर इफेक्ट अधिक होगा उसकी विद्युतात्मकता उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। तो हम तुमसे पूछे कि मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन सबसे अधिक खींचता है। देखो ना, इसके बाहर से भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8, है ना। लेकिन प्रोटॉन तुमको यहाँ 11 को, यहाँ 12 को है ना, यहाँ 13 को है। अब प्रोटॉन का मतलब प्लस होता है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो देखो यहाँ 13 को, यहाँ 11 प्रोटॉन 8 को 10 को खींच रहा है, यहाँ 12 प्रोटॉन 10 को खींच रहा है, यहाँ 13 प्रोटॉन 10 को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ 13 प्रोटॉन है, तो ये अधिक खींचेगा, आपको अधिक आकर्षण होगा। और इसी टेंडेंसी को आपको क्या बोलते हैं, विद्युतात्मकता बोलते हैं। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि जिसका न्यूक्लियर इफेक्ट जितना अधिक होगा उसकी विद्युतात्मकता उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा जो आपको आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है। देखो तुमको अगर समझना है तो तुमको बता दें हम कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुम एक ही तरीके से समझो, है ना। एक ही नहीं है, लेकिन इसका 90% जो प्रॉपर्टी है आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैच करता है, आपको बता देते हैं ना। तो फिलहाल आपको बता देते हैं, ये तो 11 में आपको टोटल बताया, लेकिन मेन मकसद हमारा यहाँ 12 में पढ़ाना इसको नहीं है। लेकिन हम तुमको बस इतना बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझे हो, उसी तरीके से तुमको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी समझो। और जितना प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, उतना ही प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं इसका। और जो बात पर वो प्रभावित होता था, उसी बात पर ये भी प्रभावित होता है। लेकिन बस इतना अंतर इतना ही है इस दोनों में। देख लो अंतर बस इतना ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता था आपको बता देते हैं वो पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए होता था, है ना, पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। और वो भी पेयर इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, वो आपको बता देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, है ना। किस में होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड में। लेकिन जो है आपको बता दें इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है आपको बता देते हैं, ये सिंगल एटम के लिए भी लागू होता है, आपको बता देते हैं सिंगल एटम। जैसे हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे हम तुमसे पूछे सोडियम के बारे में, इसके बारे में ये लागू हो जाएगा, आपको बता देते हैं। बातें समझ में आए ना। तो सिंपल सा बात याद रखना कि मतलब हम तुमको जितना बोला उतना काम करो, तुमको बता दें। जितना है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते हो उतना ही इसके बारे में जानो। जैसे हम तुमसे पूछे कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको बता देते हैं कि ये किस पर निर्भर किया था, साइज ऑफ एटम पर, साइज ऑफ एटम पर। तो साइज ऑफ एटम आपको बता देते हैं जितना अधिक होता, देखो तीर का निशान अगर अधिक होता था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था, कम होता था। वहां यहाँ भी वही होगा, मतलब क्या कि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, देखो अधिक होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही क्या होगा, कम होगा, आपको बता दो बस उतना ही, है ना, बात आपको पता है ना। दूसरा जो आपको बताता है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। उसमें क्या था, आपको विद्युतात्मकता में आपको बता देते हैं कि, है ना, कि जिस परमाणु के नाभिक में जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी विद्युतात्मकता उतना ही अधिक होती है। बस वही बात है यहाँ भी लागू होगा। जिस एटम के पास आपको बता देते हैं जितना न्यूक्लियर चार्ज अगर जितना ही अधिक है, आपको बता दो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा,
उतना ही अधिक होगा। अब जैसे हम तुमको बोले कि है ना, अब ये मत समझ लेना तुमको है ना, कमेंट्स में अब ये मत कहने लगना, तुमको बता देते हैं ना कि सर जी ये दोनों अलग, हम जानते हैं अलग अलग होता है, लेकिन 90% जो होता है आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का प्रॉपर्टी जो होता है आपको मैच करता है किससे, इलेक्ट्रॉन है ना एफिनिटी से। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन जो आने वाला है आपको बता देते हैं, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, है ना। वो एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन को नहीं लेंगे। हम तुमसे पूछे कि इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव इसमें सबसे अधिक कौन है, मतलब क्या कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। और तुमको बता दें ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि पिछले साल तुम देखोगे तुमको बता देते हैं, तो पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन वो क्यों पूछा है, 12 में ही पूछेगा आपको, ये फिक्स है ऐसा क्वेश्चन है ना। पूछा है तुमको बता देते हैं। पहले का तो ऑब्जेक्टिव देखो कि हम तुमसे पूछे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है इसमें, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक ये है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है। मतलब क्या कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचता है ये। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात बोले हम तुमको बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात बोले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है आपको बता देते हैं ये क्लोरीन का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको बता देते हैं। और यही तुमको रीजन में 2 नंबर में पूछेगा, बोर्ड हो चाहे CBSE आपको बता देते हैं, उसमें 2 नंबर में पूछेगा कि वाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाई बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाई। मतलब क्या, इसका तुमको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका मतलब ये है, तुमको बता देते हैं कि ये यहाँ जो ये खींचता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, ये केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, यहाँ खींच कर अपने पास रखता है, तुमको बता देते हैं। मतलब क्या, ये एक्सेप्ट कर लेता है, तुमको बता देते हैं। इसका मतलब ये है, तुमको बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो इसका संरचना हम बनाए तो ध्यान दो, ऐसे हुआ 2 है ना, अब 5 हो जाएगा, 2 और हो जाएगा तुम्हारा 7, देख लो। और ये हो गया फ्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के बारे में, ये पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ तुम्हारा 2 8 7 हो जाएगा। दिमाग लगाओ। तो हम तुमसे पूछे कि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचने के बारे में, तो तुमको बता, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति इसमें सबसे अधिक है। दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा चीज है ये। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि ये परमाणु हो गया, हम फ्लोरीन के परमाणु यहाँ रख दिए है ना, ये हो गया क्लोरीन के परमाणु, यहाँ इलेक्ट्रॉन हम रख दिए। अब हम तुमसे बोले कि इसे इलेक्ट्रॉन को कौन अधिक खींचेगा, तो ये फ्लोरीन खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके नाभिक से तुमको बता देते हैं इसकी दूरी जो है इसके अपेक्षा क्या है, कम है, तुमको बता देते हैं नाभिक से, है ना। तो यहाँ तुमको प्लस जितना है, इसका इफेक्ट इस पर क्या होगा, कम लगेगा, मतलब कम इसको खींच पाएगा। तो कम खींचा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम हो गई, आपको बता देते हैं। यहाँ जो है नजदीक है, तो नजदीक है तुमको बता देते हैं, तो इसका है ना न्यूक्लियर इफेक्ट जो होता है आपको अधिक लगता है, जिसका अधिक खींच लेता है, जल्दी खींच लेता है, तो इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात बोले, अब दिमाग लगाओ, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात बोले, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तो खींच लेता है बिना सोचे समझे, है ना। होता है ना कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, तुम बता देते हैं कि है ना, निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद हम लोग बाद में क्या करते हैं, पछतावा करते हैं कि हमने है ना ऐसा निर्णय है ना हमको नहीं लेना चाहिए, है ना, जब हानि होने लगती है उससे। तो उसी प्रकार से तुमको बता देते हैं ये इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए खींच लिया, लेकिन इसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसका आकार क्या है, छोटा है। बस में इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति तो इसमें है, खींच लिया, लेकिन खींचने के बाद अब रखने के लिए इसको जगह नहीं है, तुमको बता देते हैं। बात समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है, और पहले ही से इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तुमको बता देते हैं, प्रतिकर्षण होगा, है ना। तो इसको एक्सेप्ट, खींचने के लिए खींच लेता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें तुमको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन खींच भी लेता है और रखने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि इसके पास क्या है, परमाणु का आकार बड़ा है। परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है ना, उस पर आपको बता दें इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट क्या होता है, प्रतिकर्षण जो होता है कम होता है।
तो सिंपल सा बात, जैसे मान लो कि कोई पूछेगा है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता किसको बोलते हैं, तो सिंपल तुम बात बोला है ना, किसी है ना कोवैलेंट कंपाउंड से है ना पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको बोलते हैं, तो किसी एटम द्वारा तुमको बता देते हैं, किसी एटम से तुमको बता दे इलेक्ट्रॉन खींच कर और उसको एक्सेप्ट कर लेना, खींच कर मतलब अपने पास रख लेना, खींच कर उसको अपने पास मतलब रख कर है ना, जैसे खिलाने पिलाने की उसकी प्रवृत्ति हो हम में है ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और केवल खींचने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोगों का तीसरा जो टर्म है आपको बता देते हैं, आयनन ऊर्जा है ना। तो देखो दिमाग लगाओ, किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी सेल से, किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हम तुमसे पूछें कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन एक निकालो, हाँ तो जाओगे तुम बता देते हैं ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ऐसा होगा, ये तो पहले तुमको बता देते हैं कि ये क्या है, एटम। अब बोल दो इलेक्ट्रॉन निकालना तो जाके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे है ना। ये एटम है, आप बता देते हैं एटम है यार, 10 के पावर है ना 14, इसका तुमको बता 10 के पावर -14 मीटर इसका कार है, बात समझ रहे हो, दिखेगा कभी, उनमें से जाकर इलेक्ट्रॉन खोजोगे है ना। अब देखो गैसीय तो सब सर गैसीय का लगा दिया है, तो गैस वास्तव में रहेगा तब है ना, तुमको बता देते उसका एक एटम होगा। इतना बड़ा सोडियम ले लियो तो एटम थोड़े है, तो तत्व हो गया, तुमको बता देते हैं उसका एक समूह हो गया ना। गैस इसलिए ये तुमको बता देते हैं, सिंगल हो जाइए, मैं समझ रहा ना। तो अब इसमें से हम कहें तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो क्या कहेंगे, जाकर इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, इतना आसान तो थोड़े है, तुमको बता देते हैं इससे इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसको इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तुमको बता देते हैं कि ऊर्जा देना पड़ेगा। ऊर्जा का मतलब इसमें बल लगाना पड़ेगा, और वो बल हम फिजिकली लगाएंगे कैसे, हीट करके, बात समझ रहे हो ना। उसमें जो हम हीट किए या कुछ भी किए, जितना बल लगा है उस बल में जितना हमारा एनर्जी खपत हुआ, तुमको जितना एनर्जी लगा उसे वो क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं है ना। अब हम तुमसे पूछें कि सोडियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 281 है। तो इसमें तुमको बता देते हैं कि ये तो न्यूक्लियस हो गया, कितना सेल बनेगा, 3 गो बनेगा सेल, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन 2 8 1। हम तुमसे पूछे बाहरी सेल इसका कौन है, तो बाहरी सेल ये है, इलेक्ट्रॉन पहले ये निकलेगा ना, बस समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब जाएंगे हम यहाँ से ना, इसको खींचेंगे, तो ऐसा थोड़े है कि इसको खींचेंगे तो खींचा जाएगा। ये एक बार बाप बैठा है, तुम बता देते हैं कहाँ, यहाँ इसका बाप, इसको बाप समझो, तुम बता देते हैं। कहने का मतलब ये है इसके फादर है ये, बचपन में हम लोग क्या करते थे, तुम बता देते हैं ना कि खेलने जाते थे, तुम बता, तो अकेले तो खेलने का मन नहीं करता था, तो अकेले खेलना 3-4 गो लड़का को बुलाते थे, तो बुलाने के पहले जाते थे उसके घर पर, तुम बता देते तो सबसे पहले देखते थे कि उसके पिताजी हैं कि नहीं है। अगर उसके पिताजी है ना द्वार पर बैठे होंगे तब उससे हम लोग नहीं कहेंगे, इशारे से कर देंगे पीछे से, तुम बता देते हैं कि चलो खेलना है। ये डिपेंड करता है कौन से पिताजी पर डिपेंड करता है कि पिताजी कैसे हैं। पिताजी अगर स्ट्रिक्ट हैं तो अपने बाल बच्चों को कहीं घूमने नहीं देंगे, बात समझ रहे हो ना। और वहाँ से किसी लड़का को तुमको बुलाना बहुत कठिन होगा, तुमको बता देते हैं, बातें समझ रहे ना। तो न्यूक्लियस को हमेशा समझना, नाभि को हमेशा समझना फादर की तरह तुमको बता देते हैं। मदर नहीं माने हैं, फादर माने हैं, फादर मान लो। अब तुम गए, तुमको बता देते हैं, दिमाग लगाओ, यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ गए तो पता चला इसके पिताजी यहाँ बैठे हैं, पिताजी का मतलब क्या प्लस, और यहाँ जो 1 है ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, माइनस चार्ज। और देखो ये पिताजी इसको बांध कर रखे हैं, तुमको बता देते हैं कि तुमको कहीं नहीं जाना है ना, बस इसी लड़का को हमको है ना किसी तरीके से यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से बुला लेना, बुलाने में जितना एनर्जी लगा तुमको बता देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आयनन विभव भी बोलते हैं, आपको बता देते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, जितना एनर्जी लगा आपको बता देते हैं। उसके बाद हम तुमसे पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बात समझ रहे हो ना। और इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं आई आयनाइजेशन एनर्जी से, ई से, बात समझ रहे हो ना।
तो मतलब सिंपल सा बात समझो, किसी भी उदासीन परमाणु, गैसीय उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। और एक बात याद रखो, सिंपल सा बात याद रखो, जिस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता था, जिन जिन बातों पर वह निर्भर किया, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर किया। ठीक उसी प्रकार से तुमको बता देते हैं कि आयनन ऊर्जा भी उसी बात पर डिपेंड करेगा, तुमको बता देते हैं। बात समझ रहे हो ना? जैसे हम तुमसे पूछें कि आयनन ऊर्जा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला आपको निर्भर करता है परमाणु के आकार पर, परमाणु के आकार पर। देख लो, साइज ऑफ एटम, इंग्लिश लिखेंगे ना, लिख लो मैं इंग्लिश, साइज ऑफ एटम। हम तुमसे पूछें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस हो जाएगा। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इस फ्लोरीन का आकार इतना बड़ा है, इस क्लोरीन का आकार इतना बड़ा है, ब्रोमीन का इतना बड़ा है और आयोडीन का इतना बड़ा है। इसके बाहरी सेल में मान लेते हैं कि यहाँ नाभिक होता होगा, यहाँ भी इसके नाभिक होता होगा, यहाँ भी नाभिक होगा, यहाँ भी नाभिक होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, आपको बता देते हैं, है ना। हम तुमसे पूछे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये भी बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये भी बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इसमें माइनस चार्ज है, बात समझ रहे हो ना। अब हम तुमसे पूछे, तुमको भेजे, हम तुमको भेजे और समझो तो इसके पिताजी कहाँ हैं, इसके पिताजी यहाँ हैं, इसके पिताजी यहाँ हैं, इसके पिताजी यहाँ है ना, और इसके पिताजी यहाँ हैं। हम तुमको यहाँ भेजे कि जाओ इलेक्ट्रॉन निकाल कर लाओ। कहाँ जाओगे, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाओगे, समझो, दिमाग लगाओ। यहाँ जो है इसके पिताजी इसके साथ बैठे हैं, जिस लड़का को तुम बुलाने जा रहे हो उसके पिताजी इसके साथ बैठे हैं, और इस केस में पिताजी थोड़ा दूर हैं, इस केस में पिताजी दूसरे रूम में हैं, इस केस में पिताजी बहुत दूर हैं। तो हम तुमसे पूछे इसमें से लड़का को तुमको बुलाने जाना है, तो किस लड़का के पास सबसे पहले जाओगे, हैं? यहाँ जाओगे ना, क्योंकि इसके पिताजी इससे काफ़ी दूर हैं, आसानी से इसको बुला सकते हो, तो दिमाग लगाओ। तो हम तुमसे पूछे कि किसमें तुम, अब इलेक्ट्रॉन की बात बोले तो हम तुमसे पूछे कि किसमें से तुम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो समझो तो इसके पिताजी इसके बहुत दूर हैं, तो बहुत दूर हैं तो इस पर फोर्स इनका कम लगता होगा। अब फोर्स कम लग रहा है तो इसको आसानी से तुम निकाल सकते हो, तो यहाँ एनर्जी तुम्हारा कम लगा कि ज़्यादा लगा, बोलो, कम लगा। तो कम लगा तो इस फ्लोरीन का, सॉरी ये क्या आयोडीन है, इस आयोडीन का आयनन ऊर्जा अधिक है कि कम है, कम है, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ जाओगे तो इसके अपेक्षा तुमको बता देते हैं, इस पर फोर्स जो है अधिक लगेगा, देख लो त्रिज्या घट गया, तुमको बता देते हैं, तो फोर्स अधिक लग गया, तुमको बता देता। अब यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा खींचने में, क्योंकि ये प्लस होता है, ये खींचे रहता है ना। यहाँ पहुंचोगे तुमको बता देते हैं, तो यहाँ देखो न्यूक्लियस जो है इसके काफी समीप इलेक्ट्रॉन है, इसका कहने का मतलब न्यूक्लियस का इस पर सबसे अधिक फोर्स लगता होगा, है ना। तो सबसे अधिक फोर्स लगता होगा तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, निकालेंगे बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो बहुत एनर्जी लगाने का मतलब क्या, आयरन भी बहुत अधिक हो गया ना। तो हम तुमसे पूछे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक आयरन ऊर्जा किसका अधिक है, तो फ्लोरीन का, और ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो आयरन ऊर्जा का क्या मान घटते जाता है, बस समझ रहा है, बात हो जा रही है। तो ये हुआ परमाणु के आकार पर तुम बता देते हैं, मतलब क्या परमाणु का आकार। अब इसमें डैश देकर क्या लिखोगे, अब देखो देखो बहुत अच्छा हवा चल रहा है, तुम बता देते हैं ना, तूफान का कह रहे हैं, तुम बता देते हैं। तो इसमें डैश देकर तुम क्या लिखोगे, तो डैश देकर तुमको लिखना है कि परमाणु के आकार जितना है ना, परमाणु के आकार जितना अधिक होता है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, उतना ही कम होता है। परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, आयनन एंथैल्पी उतना ही अधिक होता है। इसका रीजन पूछेगा तो क्या बताएंगे, जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में पूछ दिया कि वाई,
है ना, आयनन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयनन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। तो बताएंगे, चूंकि फ्लोरीन में आपको बता देते हैं कि फ्लोरीन में जो होता है नाभिकीय प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर अधिक लगता है, जिस कारण वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, कठिन हो जाता है, तुमको बता दो, और आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया। अब जो यहाँ फिर यहाँ दूसरा नंबर जो आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर इफेक्ट। न्यूक्लियर इफेक्ट, जैसे हम तुमसे पूछे न्यूक्लियर इफेक्ट के बारे में, जैसे मान लो कि नाभिकीय प्रभाव, नाभिकीय प्रभाव, न्यूक्लियर इफेक्ट इंग्लिश होता है। जैसे मान लो कि एक नाभिक हो गया, जैसे हम तुमसे बोल देते हैं कि यहाँ मान लो कि 10 प्रोटॉन है, ये नाभिक हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ना यहाँ 20 प्रोटॉन है, नाभिक हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। हम तुमसे पूछें कि बताओ इसमें से दोनों में से, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, हम तुमसे पूछे कि बताओ इसमें से आयनन एंथैल्पी किसका अधिक है। वीडियो पॉज करो, बोल रहा है वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, है ना, और बताओ इसमें किसमें से किसका आयनन एंथैल्पी अधिक है। तो सबसे पहले बात याद रखो कि आयनन एंथैल्पी जो होता है, आपको बता दें न्यूक्लियर है ना, नाभिकीय प्रभाव पर डिपेंड करता है। मतलब नाभिकीय प्रभाव जितना अधिक होगा, आयनन एंथैल्पी उतना ही अधिक होगा। अब नाभिकीय प्रभाव का मतलब नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका है ना आयनन एंथैल्पी अधिक होगा। तो हम तुमसे पूछे कि देखो यहाँ 10 गो प्रोटॉन है, मतलब 10 गो प्लस है, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस है, यहाँ 20 गो प्रोटॉन का मतलब 20 गो प्लस ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 20 गो प्रोटॉन इसको खींच रहा है, तो 20 गो प्रोटॉन का काफी अधिक ना फोर्स होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना काफी टफ होगा, तुमको बता देते हैं ना। तो इसलिए तुमको बता देते हैं कि बी का आयनन है ना, ऊर्जा क्या है, अधिक है एज कम्पेयर टू ए। बातें समझ में आ रही? ओके। और एक और बात ये देखो, तीनों बात जो है ना, एक और बात बता दो तुमको, ये तीनों बात जो है ग्रुप 15 में भी पढ़ना है, 16 में भी पढ़ना है, 17 में भी पढ़ना है, 18 में भी पढ़ना है। तो तुम्हारा भलाई उसी में तुमको बता देते हैं कि ये जितना प्रॉपर्टी तीन ग्रुप पढ़ाए हैं, ये बात तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 15 में वही पढ़ना है, ग्रुप 16 में वही पढ़ना है, ग्रुप 17 में वही पढ़ना है, ग्रुप 18 में वही पढ़ना है। बातें ये 11th का था, लेकिन 12 में दिया है, आपको बता देते हैं, ये पी ब्लॉक है, तुमको बता देते हैं, पी ब्लॉक में ग्रुप 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, तुमको बता देते हैं, है ना। अब देखो ये जो तीनों ये पढ़ा रहे हैं, आपको बता देते हैं, तो ये जो पढ़ा रहे हैं आपको बता देते हैं, जिस प्रकार से ये विद्युतनात्मकता पर लागू होगा उसी प्रकार से आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता पर भी लागू होगा, उसी प्रकार से आपको बता देते हैं आयनन ऊर्जा पर भी लागू होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम तुमको क्या बताए हैं, देखो तो पूरे आवर्त सारणी को हम लोग कितने ब्लॉक में बांटे हैं, 4 गो ब्लॉक है, SPDF ब्लॉक जो है आपको बता देते हैं, 4 पूरे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में SOP, देख लो SOPDF है ना। इसमें हम तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10 और ए ब्लॉक में 14। हम तुमसे पूछे कि इसमें ऑर्बिटल कितना होता है, तो ऑर्बिटल आधा करते चलो, इसमें 1 ऑर्बिटल हो गया, इसमें कितना ऑर्बिटल 3 हो गया, और इसमें 5 हो गया, इसमें 7 हो गया। ऑर्बिटल को कैसे दिखाते हैं, तो गोल भी दिखा सकते हो, तुमको बता देते हैं, ब्रैकेट ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो हम तुमसे पूछे इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, देखो ऐसे ऑर्बिटल है, एक है, इसमें कितना ऑर्बिटल है, तो इसमें 3 गो ऑर्बिटल को इस तरीके से दिखाएंगे, 1 2, इसमें कितना ऑर्बिटल है, 5 जो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें कितना ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6। बात समझ रहे हो ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एस में देखो, ये सब याद रखना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो, पी में 6 गो, डी में कितना 10 गो, एफ में 14 गो, इसमें ऑर्बिटल आपको हो गया, हाफ हो जाता है ऑर्बिटल की संख्या। अब इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छा चीज आपको पढ़ना, ये हम खूब अच्छा तरीके से तुमको पढ़ाए हैं 11 में, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ रहे हो ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम तुमसे पूछे हैं
अब जो हम बात पढ़ेंगे तुमको बता दें इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण, मतलब क्या कि हम लोग एकदम डीप में जाने जा रहे हैं, तुमको बता देते हैं ना। ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने का मतलब ध्यान से पढ़ना भी होता है, आपको बता देते हैं। अगर मोबाइल तुम चला रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गेट बंद कर दो, तुमको बता देते हैं। बात समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं तुमको बता देते हैं ना कि उधर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है, वीडियो पर भी ध्यान, तुमको नहीं आएगा समझ में कभी भी। बात हो जा रहा है। और उसी में व्हाट्सएप का है ना नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको चेक करने लगता है, सब बंद कर दो। होता है ना, वीडियो देखते समय तुमको बता देते हैं। पूछे हम दिमाग लगा, बहुत ही डीप में हम जा रहे हैं, तुम बता देते हैं ना। 11 में पढ़ा दिए हैं, लेकिन 12 में यहाँ है ना कूट कूट के भरा हुआ है ये सारी बातें। आयरन एंथैल्पी का मान तुमको बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करता है, तुमको बता देते हैं। कैसे? तो दिमाग लगाओ। इस ब्लॉक का तो बात नहीं करेंगे, पी ब्लॉक में दिमाग लगाओ। पी ब्लॉक में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3 गो। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 गो। ऑर्बिटल कितना हो गया? 3 गो हो गया। तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि मान लो कि हम P1, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, P1 लिखा है, इसका मतलब क्या? P1 लिखने का मतलब हुआ कि P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है, P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन, और कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। P ब्लॉक में है, तो ब्लॉक में मतलब कौन सी? ब्लॉक में क्या होता है? घर होता है। कौ गो घर है उसमें? 3 गो घर है। ये 3 गो घर दे दो, दे दिए 3 गो घर। और इस घर में कितने लोग हैं? देखो 1 लोग हैं, 1 घर दिए हम। P2 हो सकता है, फिर 3 गो घर बनेगा, 1 2 2 हो गया, है ना। दिमाग लगाओ, एकदम शॉर्ट में ले जा रहा है। तुमको ये मत कहना कि है ना सर जी ये छोड़ दिया ना, ये 12 है। P3 के बारे में हम तुमसे बोले, P4 उल्टा भरने लगता है, P5 और लास्ट P6। 1 2 3 4 5 6। दिमाग लगाओ। तो मतलब क्या? स्टार का चिन्ह लगाकर VVI करके लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बता देता है ना। स्टार का चिन्ह लगाकर VVI करके लिखना कि जिस परमाणु का या जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आधा भरा हो या पूरा भरा हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना काफ़ी और काफ़ी कठिन होता है, जिसके कारण उसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होती है। फिर से सुनो, डायरेक्ट तुमको बता देते हैं। मतलब क्या? कोई भी तत्व है, कोई भी एटम है, तुमको बता देते हैं अगर उसका आधा भरा ऑर्बिटल है या पूरा भरा ऑर्बिटल है। अब आधा भरा ऑर्बिटल का मतलब क्या? P में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 6 गो। तो 6 गो P6 लिख दिया तो ये पूरा भर गया। देखो ना यहाँ P6 लिए तो पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया इसमें। क्या इसमें जगह है? अरे किसी एक ऑर्बिटल में 2 गो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। बात समझ आओ ना। तो हम तुमसे पूछे यहाँ, तो हम तुमसे ये बोले, तुम बता देते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल फुल फील्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है, तुमको बता देता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी एटम है, आपको बता देता है, और अगर उसका ऑर्बिटल आपको बता दे हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो फुल फील्ड का मतलब क्या? मतलब क्या कि P ब्लॉक में आपको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 गो है, इसमें 6 गो भर गया, है ना। अब हाफ फील्ड इसका कौन होगा? मतलब 6 के आधा क्या होता है? 3 होता है ना। तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन है? ये दिमाग में रखना पड़ेगा। खूब परीक्षा में पूछा जाता है, आपको बता दे, और कॉम्पिटिशन में भी, जेईई में सुनीट हो। बातें समझ में ना। और ये रहा, तो इस दोनों का जो है तुमको बता देते हैं कि आयनन एंथैल्पी जो होता है, इस दोनों का जो आयनन एंथैल्पी जो होता है, आपको बता देते हैं कि बाकी के कंपेयर में इसका आयनन एंथैल्पी क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, आपको बता देते हैं कि मोस्ट स्टेबल होता है देन दिस। बातें समझ में है ना। उसी प्रकार से मान लो sp d का हम बोल रहे हैं डी ऑर्बिटल का, तो डी ऑर्बिटल में हम तुमसे पूछे कि डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ?
फुल फिल ऑर्बिटल हुआ, और इसका हाफ फिल ऑर्बिटल क्या होगा? हाफ फिल होगा तुमको बता देते हैं d5, है ना। इसका कहने का मतलब ये है, तुमको बता देते हैं कि ये d5 और d10, d1 2 3 4 6 और 7 8 9 के कंपेयर में तुमको बता देते हैं इसका आयरन एनर्जी क्या होगी? अधिक होगी। और तुमसे पूछेगा कि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल में तुमको बता देते हैं, है ना, कि आयरन एनर्जी जो होता है आपको बता देते हैं वो अधिक क्यों होता है। तो चूंकि हम बताएंगे कि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसका होता है काफी स्टेबल होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, काफी टफ होता है, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस कारण आप बता देते हैं कि आयन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब देखो ये इतना बात याद रखोगे ना तो कल से पढ़ाई तुमको इतना अच्छा से समझ में आएगा, तुमको बता देते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि जितना दिक्कत होगा तुमको बता देते हैं ग्रुप 15 में होगा, है ना, क्योंकि ग्रुप 15 के बाद तुमको बता देते हैं कि 75% पढ़ाई हम लोगों का ग्रुप 16 का भी हो जाता है, 17 का भी हो जाता है, 18 का भी हो जाता है, क्योंकि जितना कंसेप्ट इस ग्रुप 15 में है उतना ही कंसेप्ट आपको 16 मिलेगा, 17 मिलेगा और 18 मिलेगा, है ना। तो हम लोग मिलेंगे, आपको बता देते हैं, कल मिलते हैं, आज तक का इतना ही काम रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारा लड़का बोला, आपको बता देते हैं कि सर जी बोलिए लड़का सबको सब्सक्राइब करने के लिए, तो हम ये आपको नहीं बोलेंगे कभी भी। वीडियो तुमको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। कुछ तो है कि डिसलाइक तो करता हूँ मैं, बातें समझ में है ना। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छा लगेगा तो तुमको आ जाएगा समझ। जय हिंद, जय भारत।